शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के साथ साथ महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं, कर्मचारियों, किसानों, दिव्यांगों, वृद्धजनों के साथ लगभग हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। वैसे तो बजट 3 घंटे का था, लेकिन आपके काम की और मुख्य मुख्य योजनाएं और घोषणाएं जो कि सीधे आम आदमी यानी आपके काम की हैं, उनकी इस वीडियो में बात की जाएगी, वो भी बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो आइए बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं आम उपभोक्ता के बिजली के बिल की। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने बिजली के बिल में जो 50 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, उसे इस बजट में बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया है। यानी अब आपको बिजली के बिल में 100 यूनिट तक की छूट सरकार द्वारा दी जाएगी। और यही नहीं, आने वाले टाइम में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने का प्लान भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सीधा सीधा फायदा आप सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। दूसरा है बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर अब केवल 500 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस सस्ते सिलेंडर की बात की थी, जिस पर हमने उसी समय डिटेल में वीडियो बनाया था। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया था कि किन लोगों को ये सस्ता सिलेंडर मिलेगा, 1 साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे और इन्हें लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तीसरी योजना है निशुल्क राशन की। एनएफएसएम में चयनित परिवारों को अब तक राशन की दुकान से केवल गेहूं ही मिल रहे थे, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर महीने 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो खाने का तेल, 1 किलो नमक और मसाले भी फ्री मिलेंगे। अगली योजना है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मिलने वाली 10 लाख रुपए तक के इलाज की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना कर दिया है, जो कि एक अच्छा खासा बजट है। इसके साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 5 लाख रुपए की बीमा राशि को बढ़ाकर डबल कर दिया है। यानी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की लिमिट अब 10 लाख रुपए हो गई है। और इसमें भी सबसे बड़ी राहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले परिवारों को दी गई है। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अब हर साल चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन करवाने और इसे रिन्यू करवाने के लिए 850 रुपए भी नहीं देने होंगे। उन्हें भी बीपीएल की तर्ज पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ दिया गया है। इस प्रकार इस योजना से अब प्रदेश की लगभग 90% आबादी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मजेदार योजना की, जो देश में कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बजट में ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय के लिए भी बोर्ड बनाने की बात की है। इस बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का फंड सरकार देगी, जो कि कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने बजट में युवाओं को भी बड़ी राहत दी है। अब तक हर परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म की फीस ली जाती थी। जैसे पुलिस का एग्जाम है तो अलग फॉर्म भरो और फीस भी अलग, और अगर पटवारी का है तो उसके लिए भी अलग फीस। वैसे ही आरएएस और दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस भरनी पड़ती थी। लेकिन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होगा। इससे केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग अलग एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। केवल एक बार फीस लगेगी और वह जितने चाहे एग्जाम दे, वह सब बिल्कुल फ्री होंगे। नेक्स्ट है कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। वे बच्चे जो कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं, उन्हें अभी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें हर महीने 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। और जैसे ही वे 18 साल के होंगे, उन्हें 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि वास्तव में एक सराहनीय कदम है। अगला है अब तक महिलाओं को रोडवेज में 30% किराए में छूट दी जा रही थी, जिसे बढ़ा करके इस बजट में 50% कर दिया है। यानी अब सरकारी बसों में महिलाओं को केवल आधा किराया ही देना पड़ेगा। साथ ही एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और गाइड, इनको तो सरकारी बसों में बिल्कुल फ्री कर दिया है। यानी इनका कहीं कोई किराया नहीं लगेगा। अगली योजना है इलेक्ट्रिक स्कूटी की। अब हर साल 30,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी छात्राओं को कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत बिल्कुल फ्री दी जाएगी।
नेक्स्ट है, अब तक आरटी के तहत बच्चों को 8वीं कक्षा तक ही निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाती थी। 8वीं के बाद परिवार को ही अपने खर्च पर उन्हें पढ़ाना पड़ता था और ये 4 साल बड़े ही महंगे साबित होते थे। इस निःशुल्क शिक्षा को 8वीं से बढ़ाकर 12वीं क्लास तक कर दिया है, यानी अब स्कूल लेवल की पूरी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होगी। इसका खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही इस साल 8वीं तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म फ्री बांटी गई थी। इसे अब अगले साल भी जारी रखा जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी के भी 3 से 6 साल तक के 17 लाख बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगला है, जिस तरह नेशनल लेवल पर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, अब राजस्थान में RTSE यानी राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। इसमें 10वीं क्लास के 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाएगी। तो बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अगर ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो अच्छी खासी रकम उन्हें पढ़ाई के दौरान मिलती रहेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2000 नए और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। जिन बच्चों का नंबर RTE में नहीं आता, वे बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इससे हिंदू और वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा। ये भी एक अच्छा कदम है। बच्चों की सेहत में सुधार के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। इसमें सप्ताह में 2 दिन बच्चों को निःशुल्क दूध पिलाया जाता है। इसे अब पूरे सप्ताह के लिए लागू कर दिया है, यानी अब मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को पूरे सप्ताह निःशुल्क दूध मिलेगा। अगला है पेंशन। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और विशेष जनों को 1000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, जो कि अब तक 500 या 750 रुपए मिलती थी। साथ ही इसमें हर साल 15% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, यानी यह हर साल 15% बढ़ जाएगी, जो कि बुजुर्गों और असहायों के लिए एक अच्छा सहारा साबित होगी। अब बात करते हैं किसानों और पशुपालकों की। मुख्यमंत्री ने किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है, यानी अब किसानों को 2000 यूनिट तक कोई बिजली का बिल नहीं भरना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन पशुपालकों जिनकी गायों की लंपी वायरस के कारण मृत्यु हो गई थी, उन्हें एक गाय के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रदेश में 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक आदि को रिटायरमेंट के टाइम 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इनकी सैलरी हर साल 15% बढ़ाई जाएगी। इससे उन्हें एक सम्मानजनक नौकरी का एहसास होगा और उससे उन्हें ठीक ठाक रकम भी मिल जाएगी, जो अभी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS यानी पुरानी पेंशन लागू की थी, लेकिन यह योजना बोर्ड और निगमों में लागू नहीं हो पाई थी। इस बजट में मुख्यमंत्री ने बोर्ड निगम जैसे बिजली बोर्ड, RTDC, RSMML, RICO और भी बाकी बचे हुए निगमों में तथा यूनिवर्सिटी और स्वायत्त संस्थाओं में भी पुरानी पेंशन लागू कर दी है। इससे कर्मचारियों में भविष्य की अनिश्चितता के प्रति चिंता खत्म हो जाएगी। अब राजस्थान का लगभग हर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1992 वाला सिलेक्शन ग्रेड सिस्टम पुनः लागू कर दिया है। इसमें 9, 18 और 27 वर्ष की ACP के टाइम प्रमोशनल पोस्ट वाली पे स्केल कर्मचारियों को मिलेगी, जो कि 6ठे वेतन आयोग में खत्म करके नेक्स्ट हायर स्लैब से चेंज कर दिया गया था। इससे अब कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही पेंशनर के लिए RGHS स्कीम में अब तक 20,000 रुपए की OPD लिमिट मिलती है, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और OPD लिमिट बढ़ाने के लिए ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपए सालाना कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संविदा और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी अच्छी खासी सौगात दी है, जैसा कि 2022 में संविदा कर्मचारियों को नियमित भी किया गया था। इसके अलावा इस बजट में किसी भी विभाग में ठेके पर संविदा के कर्मचारी भर्ती नहीं किए जाएंगे, यानी ठेका प्रथा सरकारी सिस्टम में पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और RLSDC एक राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसका काम होगा सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों की भर्ती करना, ताकि बिना वेतन में कटौती किए उन्हें पूरा वेतन मिल सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सके। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने अच्छी सौगात दी है। अगर कोई पुत्र पुत्री अपने बुजुर्ग माता पिता को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। साथ ही यदि कोई बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर भी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख रुपए है
उस पर सीधी 80,000 रुपए की बचत होगी, जो कि पहले 1.25 लाख रुपए लगती थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। वैसे बजट में घोषणाएं और भी बहुत की गई हैं, लेकिन हमने केवल कुछ सिलेक्टेड योजनाएं जो कि सीधे आपसे संबंधित हैं, उनका सरल और आसान भाषा में निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगर आपको लगता है कि बजट के किसी विषय पर और डिटेल में वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही काम के और नॉलेजफुल वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूट्रल एनालिसिस।